जय हिंद दोस्तों। नमस्कार। राधे राधे। तो आज की जो टॉपिक है वो एड्स का टेस्ट और उसका उपचार क्या है। क्या आखिरकार जब किसी व्यक्ति को एड्स हो भी गया है मान लीजिए, तो क्या उससे वो पूर्ण रूप से बच सकता है या नहीं बच सकता है, या उस रोग का क्या पूर्णतया निदान है। अगर है तो क्या है, अगर नहीं है तो कैसे, उसका रीजन क्या है। ये सारी बातें अपने इस टॉपिक में समझेंगे, क्योंकि आपको शुरुआत में यहाँ पर एड्स जो एक प्रकार से उपार्जित बीमारी है और ये एक डेंजरस बीमारी है, इसमें तय है कि इंसान की मृत्यु तो होनी ही होनी है। ये ऐसी डिजीज है। तो हम बात को समझेंगे इससे पहले आप एड्स की बीमारी को लेकर के उसका ट्रांसमिशन, उसके लक्षण और एड्स सबसे पहले आया कहाँ पर, तो उस सब की जानकारी लेने के लिए आप इससे पहले वाली वीडियो जरूर देख लेंगे और हमारे साथ इन सब दवाओं को लेकर के इनकी प्रक्रिया को समझने के लिए हमारे साथ आप कंटिन्यू अभी बने रहें। सारी बातें आपको स्पष्ट होगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एड्स का परीक्षण एवं उपचार। आखिरकार ये एड्स क्या है। एड्स एक उपार्जित रोग है, ठीक है ना, जिसका पूरा नाम एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता रोग, ठीक है ना। तो ये जो एड्स है, तो एड्स में हम पूरा डिटेल आपको नहीं, केवल उसका टेस्ट और उसका उपचार, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने उसके वायरस की चर्चा की, उसका वो जो वायरस होता है विषाणु, वो कैसे हमारे शरीर में प्रवेश करता है उसके बारे में बात हो चुकी है। आप उस वीडियो को जरूर देख लेंगे, सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। तो हम आपके अपने यूट्यूब चैनल एपीएस क्लासेस कुड़वार से अरविंद यादव देखते हैं। सबसे पहले तो इसका टेस्ट जब कराते हैं, टेस्ट यानी जब इसका परीक्षण कराएंगे, तो आपको उस ब्लड में यानी उस जांच में क्या क्या पता चलता है, ठीक है ना। तो क्या क्या पता चलेगा इसके बारे में जानें। सबसे पहले ब्लड टेस्ट करेंगे वो डॉक्टर साहब। तो ब्लड में क्या होगा, एचआईवी का पाया जाना। अगर आपके ब्लड में ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस मिलेगा, इसका मतलब आप एड्स से ग्रसित हैं। तो एचआईवी का पूरा नाम क्या होता है भाई। एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है ना, वायरस जो आपकी प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करता है, डैमेज कर देता है, धीरे धीरे समाप्त कर देता है, हमारी ताकत को ही समाप्त कर देगा। तो इसका मतलब साफ है कि डिजीज हमें इसके अतिरिक्त अन्य बीमारियां भी आपको हानि पहुंचाएंगी, आपको घेर लेंगी। तो एड्स से कोई व्यक्ति एड्स से नहीं मरता, ये हमेशा ध्यान में रखिए कि कोई व्यक्ति एड्स से नहीं मरता, वो मरता है दूसरी बीमारियों से। क्योंकि ये जो वायरस ऐसा वायरस है एचआईवी जो हमारी इम्यूनिटी को ही डैमेज कर देता है। मैक्रोफेज सेल और T4 लिम्फोसाइट सेल है उसको मार के खत्म कर देता है। जब हमारी शरीर की पावर ही खत्म, तो हमें दूसरी बीमारियां तो आराम से घेर लेंगी। तो इस वजह से वो व्यक्ति जो है वो नहीं बच पाता। दूसरी बात है, जो ये काफी पूछा जाता है भाई एग्जाम में, कि एड्स के परीक्षण को क्या कहते हैं, तो एलिसा टेस्ट कहते हैं, ठीक है ना, एलिसा, जिसे ब्लेस्टर्न ब्लॉट विधि भी कहा जाता है। तो एलिसा का पूरा मतलब क्या है, इसका पूरा नाम क्या होता है, ELISA, एलिसा। तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सार्वेंट एसे, जिसे कभी कभी पूछ लिया जाता है भाई नीट वाले एग्जाम में, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सार्वेंट एसे। उसके बाद सबसे अच्छी जानकारी टेस्ट के दौरान क्या होती है। टेस्ट में आपके ब्लड के साथ CD4 ग्राही कोशिकाओं द्वारा, मतलब ये जो CD4 रिसेप्टर है आपके सेल्स में, तो ये जो CD4 रिसेप्टर है ये कहाँ पाया जाता है, हमारे इम्यून सिस्टम की जो सेल्स होती हैं, इम्यून सिस्टम की जो सेल्स, कौन कौन सी वो सेल है भाई, वो सेल हैं आपकी मैक्रोफेज और टी
T4 लिम्फोसाइट। तो ये दोनों जो सेल होती हैं T4 लिम्फोसाइट, इनके ऊपर, ठीक है ना, इनके ऊपर क्या लगा होता है, रिसेप्टर पाया जाता है जो एचआईवी के ग्लाइकोप्रोटीन यानी GP120 जो एचआईवी पर पाया जाता है, जो एचआईवी वायरस की जो बाहरी लेयर होती है ग्लाइकोप्रोटीन की, उस वो जो प्रोटीन है वो इन मैक्रोफेज और T4 लिम्फोसाइट की जो CD4 रिसेप्टर होता है उससे जाकर के चिपक जाती हैं और उनको क्या करती हैं, डैमेज कर देती हैं, क्षति पहुंचाती हैं। अगर आपके शरीर में T4 लिम्फोसाइट या मैक्रोफेज सेल के ऊपर जो CD4 है इसकी संख्या कम मिलेगी तो आप समझ जाइएगा कि आपके शरीर में एचआईवी वायरस का अटैक हो चुका है, इसलिए आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होता जा रहा है। ठीक है ना, तो ये बात हो गई टेस्ट की। अभी आप आगे आगे देखिए कि इसका उपचार क्या है। क्या एड्स को पूर्ण रूप से खत्म किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, तो यहां पर हम समझ पाएंगे कैसे क्या होता है। ठीक है, आइए, तो उपचार में आपके सामने ट्रीटमेंट लिखा गया है, एड्स से कैसे बचा जाए। क्या एड्स अगर हो गया है तो उससे बच सकते हैं, मृत्यु तो नहीं होगी कि वो एड्स हुआ मर गया साल 2 साल में, ऐसा तो होने वाला नहीं है। देखिए, ट्रीटमेंट यानी कि उपचार, किसका उपचार करेंगे बच्चा, उपचार किसका भाई, एड्स का। देखो, सबसे पहले बात समझें कि जो एचआईवी वायरस है, ये एचआईवी जो है ये एक प्रकार से रेट्रोवायरस होता है, रेट्रोवायरस। और इस रेट्रोवायरस का मतलब क्या होता है, रेट्रोवायरस क्यों कहते हैं, यानी कि जो एचआईवी वायरस होता है ये आरएनए वायरस है, ठीक है ना, आरएनए पाया जाता है इसमें, जेनेटिक मटेरियल। तो इसके पास एक एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम भैया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। और इस एंजाइम की वजह से ये जो आरएनए है डीएनए में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना। इस ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की वजह से क्या होता है भैया, ये जो है आरएनए डीएनए में रेप्लिकेट कर जाता है, डीएनए में बदल जाता है। जब ये डीएनए में बदल गया तो इसी वजह से इसको क्या बोला गया, रेट्रोवायरस कहा गया। तो रेट्रोवायरस यानी एचआईवी क्या होता है, एक रेट्रोवायरस है। तो अब हमें क्या करना है कि इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को कम कर देना है, नष्ट करना है, क्योंकि भाई ये जब इसके पास ये एंजाइम होगा एचआईवी के पास तो भाई रिप्लिकेट करेगा, आरएनए से डीएनए बनाएगा, और डीएनए हमारे भी शरीर में होता है, तो जा करके हमारे जीनोम से ये मिल करके अपना आधिपत्य जमा लेता है, अपना अधिकार जमा लेता है पूरा। तो अपने आप से मतलब घर मेरा कब्जा दूसरे का, तो यही हाल है। तो इस कब्जा दिलाने वाले इंसान को ही हम मारना शुरू कर दें तो ये कब्जा ही ना कर पाए। तो यही उपचार है, यही उपचार है कि हमें क्या करना है कि इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को खत्म करना है। तो कोई ऐसी दवा हो जिससे ये चीज, ये वायरस बना ही ना पाए, तो रेप्लिकेशन कर नहीं पाएगा, आरएनए से डीएनए बना नहीं पाएगा, तो हमारे जीनोम पर कब्जा नहीं हो पाएगा उसका। तो ये बीमारी का जो संक्रमण है, जो अन्य सेल डैमेज हो रही हैं, थोड़ा सा उस पर रोक लग सकता है, लेकिन पूर्णतः खत्म नहीं हो सकता। ये भी बात तय है कि पूर्णतः खत्म नहीं हो सकता है, लेकिन रोका जा सकता है। आपके जो मरने के जो वर्ष थे वो 5 साल मान लीजिए रहे हों, तो वो आपका बढ़ सकता है 10-15 साल हो सकता है, आप 10-15 साल और भी जी सकते हैं, ये इतना हो सकता है। लेकिन बस बात वही है कि जो आप समझ रहे हो। तो इसकी दवा में देखते हैं, उपचार में एक है जूडो वुडीन दवा, AZIT है, और डाइडेनोसिन और स्टेबुडिन, ये दवाएं हैं आपको। ये एड्स के रोगी को ये दवा दी जाती है। इसका काम क्या है, इसका मेन फंक्शन है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, क्या होता है भाई,
रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की प्रक्रिया को खत्म करना या नष्ट करना इसका काम है। ठीक है ना। तो ये क्या कर देगा भाई, इनकी प्रक्रिया को रोक देगा, तो डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा, तो ये आगे चल करके हमारे जीनोम पर अटैक नहीं करेंगे, तो हमारा इम्यून सिस्टम हो सकता है बचा रहे कुछ दिन के लिए और हम सर्वाइव कर सके। तो भैया ये इसका उपचार होता है। ये प्राथमिक उपचार में पहले यही दिया जाता है, क्योंकि ये भाई इनहिबिटर हैं। इसके इनहिबिटर मतलब संदमक बोला जाता है कि क्योंकि ये इनकी प्रक्रिया को रोक देते हैं, इसलिए इनको इनहिबिटर कहते हैं, संदमक कहते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, सारी बातें समझ में आई। जो नहीं आई होगी उसको आप जरूर कमेंट में बताएं, तो उसका जवाब आपको जरूर मिलेगा। अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद।